दोस्तों नमस्कार। आगामी वर्ष 2025 के आरंभ में देश का दिल माने जाने वाली दिल्ली तथा अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। 2024 में हरियाणा और महाराष्ट्र के कठिन विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अपेक्षाकृत उत्साह में है, किंतु कांग्रेस भी अपना पुराना गढ़ दिल्ली वापस पाने को मचल रही है। उधर वर्तमान में दिल्ली की सत्ता में जमी आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही अपने उम्मीदवार भी घोषित करने प्रारंभ कर दिए हैं। विगत विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से सत्ता प्राप्त करने वाली अपने आप को आम आदमी पार्टी कहने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए इस वापसी की राह आसान अब नहीं लग रही है, क्योंकि अब वह पूर्व की तरह आम आदमी होने का दावा नहीं कर सकते हैं। सरकारी तंत्र और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके अपने लिए जो शीश महल बनवाया है उसकी चर्चा हर तरफ जुबान पर है और उसकी जांच भी चल रही है। अरविंद अब महंगी गाड़ियों में चलते हैं, उन पर शराब घोटाले की जांच की फांस फंसी हुई है। इसके अतिरिक्त उनकी सरकार में मंत्री रहे लोगों पर कई घोटाले के आरोप हैं और सभी की जांच चल रही है। अरविंद केजरीवाल आजकल बिना किसी आधार के लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि उनके मन में अपनी विजय को लेकर संदेह है। अरविंद केजरीवाल भाजपा को हराने के लिए हर दांव चल रहे हैं। वह भाजपा को घेरने के लिए कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं और चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से दिल्ली की पुलिस उनके अधिकार क्षेत्र में आ जाए, किंतु वह संभव नहीं है, क्योंकि एक तो दिल्ली देश की राजधानी है और दूसरे पूर्ण राज्य नहीं है। आजकल दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेशों के बाद दिल्ली में बसे अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्यों की पहचान करके उन्हें दिल्ली के बाहर करने का अभियान चलाया जा रहा है और अब 175 संदिग्धों की पहचान हो चुकी है। यह मुद्दा आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान कर रहा है, क्योंकि यह उनके वोट बैंक से जुड़े लोग हैं। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी नेता अब केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का एक पुराना बयान दिखाकर भाजपा पर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को बसाने का काम भाजपा ने किया है, जबकि वास्तविकता यह है कि दिल्ली में 2 बार से आम आदमी पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बन रही है और चल रही है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। जब से दिल्ली में विधानसभा बनी है तभी से दिल्ली को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ही जमकर लूटा घसोटा है। दिल्ली में भाजपा बहुत अल्प समय के लिए सत्ता में रही है और यही कारण है कि भाजपा पर इस तरह का कोई भी आरोप नहीं लग पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस बार किसी भी प्रकार दिल्ली का चुनाव जीतना चाह रहे हैं और उसके लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। शराब व अन्य घोटालों के आरोप के झूठे तथा जनता ने उन्हें बरी कर दिया है और फिर जांच एजेंसियां तथा न्यायालय पर मानसिक दबाव बना रहे हैं। यही कारण है कि कई घोटालों में फंसा हुआ आम आदमी पार्टी केजरीवाल एक ऐसी घोषणा कर रहे हैं जो इंगित करता है कि उनको पता चल गया है कि इस बार वापसी की राह बहुत आसान नहीं होने वाली है। आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऑटो वालों से लेकर बुजुर्गों के इलाज से लेकर संजीवनी स्कीम तथा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नकल कर हर महिला के खाते में 1000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक डालने की योजना की घोषणा कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत योजना और 70 वर्ष से ऊपर की आयु के बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही योजना का लाभ दिल्ली वासियों को नहीं दे पा रहे हैं और उसके लिए उनके पास धन नहीं बचा है, किंतु वह जनता को रिझाने के लिए एक नई संजीवनी योजना लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत बुजुर्गों की आयु सीमा को 60 कर दिया गया है। फिलहाल यह माना जा रहा है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों, महिलाओं और बुजुर्गों तथा दलित छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने जैसी घोषणाएं करके भाजपा को दबाव में ला दिया है।
और कांग्रेस की धार को कम कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में हुए विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने ऐसी कई घोषणाएं की हैं जिसमें से महिला संबंधी घोषणाओं का प्रत्यक्ष असर देखने को मिला है। यही कारण है कि घोटालों में गले तक फंसी हुई आम आदमी पार्टी इस तरह की घोषणाएं करके जनता को बरगला कर चुनाव जीतना चाहती है। इस बार दिल्ली में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का चुनावी समझौता नहीं हुआ है और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित पूरी ताकत के साथ अपनी मां के अपमान का बदला लेने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। यही कारण है कि घोटालों और चुनाव के बाद जेल जाने से बचने के लिए डरी हुई आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ पिछले दरवाजे से बातचीत भी कर रही है। वहीं बसपा और ओवैसी की पार्टी भी दिल्ली के मैदान में उतरने के मूड में है और AIAM नेता ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को अपने दल में शामिल करते हुए टिकट देकर दिल्ली चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रही है। भाजपा ने अभी तक भी दिल्ली में अपने पत्ते नहीं खोले हैं, किंतु लगता है कि भाजपा का भी प्लान तो तैयार हो ही चुका है। इस बार भाजपा हर विधानसभा क्षेत्र को कवर करना चाहती है और विजय संकल्प यात्राएं निकाल रही है तथा जनता और मतदाताओं से अभी से ही संपर्क कर विशेष ध्यान दे रही है। बहरहाल दिल्ली का चुनाव कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी तीनों के लिए अग्नि परीक्षा जैसी है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।